नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। जय हिंद, जय भारत। तो जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और अब जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश को भारत नाकाम कर दे रहा है। और इससे जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। भारत ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया और यह वीडियो खुद भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। वहीं भारत ने 4 एयरबेस को निशाना बनाया है। भारत की 6 मिसाइलों ने 4 एयरबेस को तहस नहस कर दिया। पाक आर्मी की तरफ से यह दावा किया गया है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका और इसी तरह 2 और एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान किस तरह से धुआं हो गया है भारत की जवाबी कार्रवाई में, ये उसकी तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, अपनी शर्मनाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तबाही की तस्वीर, पाकिस्तान में तबाही का मंजर दिखने लगा है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया। सूत्रों की माने तो यही वो जगह है जहां से ड्रोन भेजे जा रहे थे। और आप देखिए किस तरह से यहां पर आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पाकिस्तानी लॉन्च पैड, आतंकी लॉन्च पैड को यहां से तबाह कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए। पाकिस्तान के कई एयरबेस को हमारी भारतीय मिसाइलों ने निशाना बनाया है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ है और यह एयरबेस तबाह हो गया है। वहीं चक्रवाल के मुरीद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे। तो ये 2 तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब किस तरह से पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसा कि भारत सेना लगातार कह रही है कि यदि आप हमें छेड़ेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और उसकी तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान कोशिश करता है हमारे ऊपर हमला करने की, लेकिन उसकी हर एक कोशिश को, उसके हर एक नापाक मंसूबों को लगातार नाकाम साबित किया जा रहा है। और लेकिन भारत जब जब पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो पिन पॉइंट टारगेट हमारे कितने सफल होते हैं, ये 2 तस्वीरें साफ बयां कर रही है। तो भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भी हमला हुआ है। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया है। डिफेंस सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि यहीं से ड्रोन दागे जा रहे थे। और भारतीय सेना ने एक नहीं, पाकिस्तान के 4 एयरबेस को तबाह कर दिया है। पहला एयरबेस रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है। पाक वायुसेना का अहम एयरपोर्ट इसे माना जाता है। इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर चकलाला एयरबेस के नाम से इसे जाना जाता था और यह भी अहम एयरपोर्ट माना जाता है वायुसेना का, चकलाला एयरबेस के नाम से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ये करीब है। लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम यहीं से संचालित किए जाते थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से भारतीय सेना के हमले ने नेस्तनाबूद कर दिया है। मुरीद एयरबेस के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। चकवाल पाकिस्तान के चकवाल जिले में यह स्थित है। यहां से भी ड्रोन संचालित किए जाते थे और निगरानी के लिए इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता था। तुर्की के बेराकटा TB2 और अंकिसी ड्रोन का ऑपरेशन इसी एयरबेस से हो रहा था। और भारत ने 971 के जंग में यहां हवाई हमला किया था। 1971 तो इन्हें याद ही होगा और अब 2025 भी इन्हें याद रहेगा। तीसरा एयरबेस जिसे निशाना बनाया गया, शोरकोट का रफीकी एयरबेस। JF-17 थंडर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान यहां पर तैनात होते हैं। कई युद्ध अभियानों में इसका इस्तेमाल हो चुका है। रनवे, हैंगर, एडवांस रडार और कम्युनिकेशन सुविधाओं से यह एयरबेस लेस है, लेकिन इसे भी हमने ध्वस्त कर दिया है। चौथा एयरबेस है सुक्कुर एयरबेस। ये सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुक्कुर शहर के पास ये स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और इसे भी भारतीय मिसाइल ने निशाना बनाया है। तो ये 4 लॉन्च पैड, माफ कीजिएगा 4 एयरबेस भारतीय मिसाइल के निशाने पर रहे और इन्हें ध्वस्त किया गया है। ये कितने महत्वपूर्ण हैं ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं। इन एयरबेस के जरिए ड्रोन लॉन्च किए जाते थे। इन एयरबेस के जरिए जो दूसरी महत्वपूर्ण फाइटर जेट है उनका संचालन किया जाता था। महत्वपूर्ण हवाई अड्डा पाकिस्तानी सेना का। और जो सुक्कुर एयरबेस है उसके बारे में आपको जानकारी दें तो ये सिंध प्रांत में था, पाकिस्तान का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसे भी निशाना बनाया गया है।
4 एयर स्पेस ध्वस्त किए गए हैं 6 मिसाइलों के साथ। 4 शहर 6 मिसाइल, पाकिस्तान के हर एक शहर में अब कहर देखा जा रहा है। तो पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पीएम शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड की बैठक बुलाई है। पाक पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। आपको बता दें ये वही अथॉरिटी है जो कि न्यूक्लियर कमांड से जुड़े हुए फैसले लेती है और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए की बैठक बुलाई है पीएम शहबाज शरीफ ने। जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को उनकी एक एक नापाक हरकत का, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल बेहद तेज है। एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक है। न्यूक्लियर कमांड से जुड़ी हुई अथॉरिटी मानी जाती है। न्यूक्लियर बम से जुड़े हुए ये फैसले लेती है अथॉरिटी और अब ऐसे में आज इस बड़ी कमांड की बैठक बुलाई गई है। शहबाज शरीफ ने यह आपात बैठक बुलाई है। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई है। परमाणु हथियार से संबंधित फैसले एनसीए ही लेता है और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई कि आज जब ये बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी दे चुका है और ऐसे में एनसीए की जो बैठक बुलाई जा रही है सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या पाकिस्तान अब एक और बर्बादी की तरफ अपने कदम उठाने जा रहा है। तो पाक सेना की तरफ से यह भी दावा किया है कि पठानकोट उधमपुर एयरबेस पर भी हमला किया गया। पंजाब प्रांत में ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच आंतरिक सुरक्षा को लेकर के पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर और पास के इलाकों में अब भी मुठभेड़ जारी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और एलओसी पर कई जगह रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है और इसके साथ भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान हमले के बाद भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब तक क्या कुछ हुआ है कल रात से लेकर अब तक पाकिस्तान में और भारत में, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान में अब तक क्या हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। 4 ऐसे शहर रहे जो दहल उठे हैं। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास विस्फोट हुआ है। न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि लाहौर एयरबेस के पास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सब कुछ हम बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के प्रहार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत पर यदि आप मिसाइल अटैक करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसकी यह तस्वीर है। मुरीद, चकवाल, रफीकी, शोरकोट एयरबेस पर हमला हुआ है। पाकिस्तान एयरबेस को भारतीय हमले में भारी नुकसान हुआ है। यह खुद पाकिस्तानी आर्मी ने दावा किया है। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। पाकिस्तान ने 12 बजे तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और दूसरी तरफ आपको यह भी बता रहे हैं कि भारत में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। भारत में अब तक क्या हुआ है दूसरी विंडो में आप यह भी देख रहे हैं। भारत में लगातार आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान हमले की कोशिश कर रहा है लेकिन हर एक हमले को नाकाम कर रहा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक की, बताया जा रहा है कि फतह 1 जो कि हाई टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल है उसे हमने नाकाम किया है। सिरसा के पास पाकिस्तान का मिसाइल मार गिराया गया है। गुजरात के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की, उसे भी हमने नाकाम कर दिया। ड्रोन अटैक का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पंजाब का जालंधर हो या फिर अमृतसर हो, यहां पर ड्रोन के हिस्से बरामद किए गए हैं। बाड़मेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन का हिस्सा मिला है। भारत के 26 शहरों पर पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट कर दिया गया है। रात 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ भी पीएम मोदी ने बैठक की और रात 2 बजे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने चिंताजनक हो चुके हैं कि सीआरपीएफ के 2400 जवानों को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है। एलओसी में देर रात से लगातार फायरिंग हो रही है।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जी। उमंग जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। उमंग जी, पूरा भारतवर्ष ये जानना चाहता है जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से तेज हमले किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है दुश्मन देश को। सबके मन में एक ही सवाल, क्या ये माना जाए कि वाकई अब युद्ध की तरफ भारत और पाकिस्तान बढ़ चला है? पाकिस्तान ने एस्केलेशन लेवल में 2 स्टेप ऊपर जो है काम किया है। कल रात को उन्होंने दूसरे दिन लगातार 26 हमारी सिटी के ऊपर ड्रोन से हमला करने की कोशिश। ये हमले जो हैं वो अनप्लान्ड हैं। उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अलावा सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे वेरियस इंस्टॉलेशन हैं उनके ऊपर भी हमला जो है वो किया गया है। हमें बहुत ही जवाबदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है बताना है, और वो ये है कि ये कंफर्म्ड है कि हमने 3 एयरबेस के ऊपर, 3 कंफर्म्ड हैं, 3 एयरबेस के ऊपर जवाबी कार्रवाई जो है वो की है। नूर खान एयरबेस के ऊपर हमने जवाबी कार्रवाई की है जो कि 10 किलोमीटर है इस्लामाबाद से। रफीक एयरबेस के ऊपर हमने जवाबी कार्रवाई की है। मुरीद एयरबेस के ऊपर हमने जवाबी कार्रवाई की है। इन तीनों के तीनों एयरबेस के ऊपर एक्सटेंसिव डैमेज भी हुआ है। उसकी अभी पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट की जा रही है। पहले हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इंक्लूडिंग द डिफेंस फोर्सेस की जो मीटिंग होती है एवरी डे, वो सुबह जो है 6:45 बजे डिटेल की गई थी। However, उसका टाइम चेंज करके अभी 10 बजे कर दिया गया है, because obviously certain developments have taken place thereafter. हैवी शेलिंग रात को जो है वो रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, अखनूर में, नौशेरा में, सांबा में भी कंटिन्यू रही है। सैडली हमारे जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रजौरी के has lost his life क्योंकि उनके घर की सेलिंग लेट नाइट जो है वो की गई है, एंड ही इज नो मोर। ही इज मिस्टर थापा, एंड बहुत ही एक्सेप्शनल ऑफिसर, एंड वी हैव लॉस्ट अ जेम ऑफ ब्यूरोक्रेट। वो लगे हुए थे इवैक्यूएशन में ऑफ सिविलियन एरिया और ड्यूटी के ऊपर थे, और ऐसे में पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे दिखाते हुए उनके घर के ऊपर शेलिंग की, जिसमें उनकी देर रात मौत हो गई। वही बात है उमंग जी ना कि बार बार पाकिस्तान की पोल खुल रही है। हमने तो उनके आतंक के गढ़ को निशाना बनाया था, हमने आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त किया था, लेकिन देखिए पाकिस्तान किस तरह से रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है, रिहायशी इलाकों में नागरिकों को निशाना बना रहा है। उसकी तस्वीर बार बार सामने आ रही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले पाकिस्तान, हर बार भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के 2 विमानों को मार गिराया है। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए गए। भारत ने MRSAM मिसाइल का इस्तेमाल किया है। भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया गया है, और अब वो जवान जो इस पायलट को माफ कीजिएगा, वो पायलट जो इस विमान को चला रहे थे, अब जवान उनकी तलाश कर रहे हैं। 2 विमान फाइटर जेट हैं ये जिन्हें मार गिराया गया है। हमने MRSAM मिसाइल का इस्तेमाल किया और फिर एयर डिफेंस ने हमारे इन पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया है। उमंग कोहली जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग जी, आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। अभी अभी खबर आ रही है कि श्रीनगर के पास डॉग फाइट हुई है एयर में, और 2 पाकिस्तान के जेट्स को गिरा दिया है और पायलट्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से लड़ाई कर रही हैं, और हम सबको एकजुट होकर उनके पीछे, उनके साथ खड़ा रहना है। तो मंग जी, एक और बड़ी सफलता, भारत को 2 पाकिस्तान फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। इससे पहले भी F-17, F-16 को हमने मार गिराया था। बार बार कोशिश कर तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन मुंहतोड़ जवाब हमारी तरफ से मिल रहा है। कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अब कि हमने 2 और उनके विमानों को मार गिराया। उमंग जी,
मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बता दूं। सुबह आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। उसके अंदर जो है कम से कम 6 से 8 ड्रोन। ऐसा भी अंदेशा है कि उन्होंने डॉग फाइट भी इस एरिया के अंदर हुई है, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर हमने जब उनके 3 एयरबेस के ऊपर रात को हमला किया, उसके बाद सुबह उन्होंने मॉर्निंग में श्रीनगर एयरबेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, सिविलियन एरिया को भी अटैक करने की कोशिश की। 8 ड्रोन जो है वो मार गिराए गए श्रीनगर एयरबेस के आसपास। श्रीनगर एयरबेस को कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये जो 2 एयरक्राफ्ट मारे जाने की जो है वो खबर है, ये कंफर्म जो है वो 10 बजे जो है हमारी फोर्सेज बताएंगी। हालांकि ये बात अभी तक अनऑफिशियल फोर्सेज से आ रही है, रिस्पेक्टेबल फोर्सेज से आ रही है, वेरियस फोर्सेज से आ रही है कि ये उनके 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। इसकी जो है और भी उनको जो है वो एक्सटेंसिव डैमेज जो है वो एयर के अंदर हुआ है। उनकी 7 से 8 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। सिरसा के ऊपर जो उनकी मिसाइल थी वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सिटी के ऊपर जो है, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा किस सिटी को वो टारगेट करना चाहते थे। इसको हमने सिरसा के ऊपर मार गिराया। यस, जो आपका इनिशियल प्रश्न था, ये वॉर एस्केलेशन लेडर का तीसरा या चौथा स्तर जो है वो पहुंच चुका है। इनिशिएशन होने के बाद कई स्तर के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो ऊपर जाने की कोशिश की है, उसने एस्केलेट करने की कोशिश की है। हम उसको जो है न केवल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसको एक्सटेंसिव मिलिट्री डैमेज जो है हम पहुंचा रहे हैं। हमारा वो मिलिट्री डैमेज 0 मात्र लगभग कर पाया है। हमने उसकी जो है वो एयरफोर्स की फाइटिंग वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी लगभग 10 से 15% ध्वस्त कर दी है। बिल्कुल उमंग जी, और तस्वीरें भी सामने आई है। सेना की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान का आतंकी लॉन्च पैड हमने ध्वस्त कर दिया है। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि यहीं से ड्रोनों का संचालन किया जा रहा था, यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे। तो देखिए, बार बार पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है उसे हमारी भारतीय सेना नाकाम कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें, ये 4 तस्वीरें बयां कर रही है कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। पुंछ, राजौरी, नौशेरा में लगातार फायरिंग हो रही है। उरी अखनूर में भी पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर फायरिंग की गई है। राजौरी में भी पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है और पाक की फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो हैवी शेलिंग हो रही है एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए। उसकी तस्वीर, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। और अब आपको जरा ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रामबन के चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कई गेट खोल दिए गए हैं। यह नदी पाकिस्तान जाती है, यानी एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ेगा, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और पाकिस्तान को चारों खाने चित करने की कोशिश है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी के सलाल बांध के भी 5 गेट खोल दिए गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दोनों बांधों की तस्वीर देख रहे हैं। तो लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उनके 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए, आतंकी लॉन्च पैड भी हमने तबाह कर दिए उमंग जी। लेकिन इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई कि पीएम शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई है। एनसीए वही जो कि न्यूक्लियर कमांड को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लेता है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार न्यूक्लियर अटैक को लेकर के गीदड़ भभकी दी जा रही थी और हम जानते हैं बंदर के हाथ में उस तरह जैसा हाल है पाकिस्तान का, तो क्या माना जाए कि क्या इसको लेकर के कुछ टेंस सिचुएशन हो सकती है? मैं आपको एक चीज पर्सपेक्टिव में डालना चाह रहा हूं कि हमने जो ये पानी छोड़ा है इसके कारण सिर्फ वहां पे फ्लडिंग करना जो है या सिविलियन को जो है वो नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन है और मैं वो बताता हूँ आपको वो क्या है। पाकिस्तान ने अपने आर्मर्ड फोर्सेस को यानी कि टैंकों को मोबिलाइज किया है। उन्होंने उनको अपने ऑफ एरिया के अंदर मूव किया है। उसको उनका जो है वो 2 तरीके का सिस्टम है टैंकों का। अगर जो है वो टैंक एक तो जो है वो केनाल को अपनी आड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं
दूसरा जो है वहां पे गोभी जो है वो लैंड है, उसके अंदर अगर पानी आ जाए तो वो टैंक बॉग डाउन हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। हमने उस एरिया को इनंडेट करने की कोशिश की है, यानी कि पानी से भरने की कोशिश की है ताकि दुश्मन के टैंक मूव ही ना कर पाए, अपने टेक्निकल एरिया में ना जा पाए, हमले वाली पोजीशन पे पहुंच ही ना पाए। इस करके हमने उसको जो है हमने उसको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक हमने की है। हम उनके सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अग्रेसिव एक्शन का जो है जवाब दे रहे हैं, मिलिट्री एक्शन का हम उनके जवाब दे रहे हैं। उनके आर्मर्ड को जो है वो रोकने की हमने वही बड़ी कोशिश की है कि वो आगे मूव ना कर पाए और वो वहीं पर ही लॉकडाउन हो जाए, और उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इन सिटू उसी लोकेशन के अंदर अपनी एयरफोर्स या ड्रोन्स को इस्तेमाल बिल्कुल उमंग जी, हर एक मोर्चे पर स्ट्राइक की जा रही है भारत की तरफ से। पहले हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उस एरिया के आसपास जो जितने भी तमाम हथियार या फिर जो चीजें पोस्ट की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उनको किस तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये अलग तरीके की वाटर स्ट्राइक है। मिलिट्री स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल स्ट्राइक हमारी तरफ से हो रही है, लगातार भारत एक्शन ले रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बहुत टेंशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो पूरा पर्सपेक्टिव हमें समझाने के लिए कि अब भारत अगला बड़ा कदम क्या उठाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमला नाकाम हुआ है। फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। भारतीय सेना ने इसे आकाश में ही नष्ट कर दिया। बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। नागरिक क्षेत्रों को निशाना अब पाकिस्तान बना रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत पर मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। तस्वीरें आप देखिए, आकाश में ही इसे नष्ट कर दिया गया। बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। नागरिक क्षेत्रों यानी रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं, अब उन इलाकों को पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तान का एक मिसाइल हमला जिसे ने भारत ने नाकाम किया है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भारत पर मिसाइल हमले की साजिश नाकाम हुई है। रिहायशी इलाके को अब पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा है और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर हमले की कोशिश जारी है, लेकिन मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब भारतीय सेना दे रहे हैं। मिसाइल हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से, जिसे आकाश में ही नष्ट कर दिया गया। अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दूसरी ओर पाकिस्तान धमाकों से दहल उठा है। तो मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। भारत पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसे नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। तो देखिए किस तरह से अब पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा। रंजन दवे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जोधपुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रंजन जी, ये हिमाकत कर रहा, सबसे पहली बात तो ये कि उसने मिसाइल हमले की कोशिश भारत पर की, जिसे नाकाम कर दिया गया। क्या किस तरह से देखिए अब पाकिस्तान के इस हिमाकत को? देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो पश्चिमी सरहद जो है जैसलमेर बाड़मेर के जो इलाके हैं उसको देखते हुए अगर बीती रात की अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलें दागने की जानकारी मिली है। आज सवेरे तक 4:45 से लेकर के 5:15 के बीच ही इसी तरह का कुछ घटनाक्रम देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने इस पूरे हमले इसको नाबूद किया है और जो तौर पर कि अभी तो ना भागी, लेकिन जिस तरीके
ग्रामीण इलाकों में और मुख्य रूप से गिरा जो क्षेत्र है उसके पास एक तो ढाणियों इसके बाद चलिए, तो रंजन जी आपकी आवाज तकनीकी वजह से हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों तक अपने पहुंचा रहे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमले की कोशिश की जिसे नाकाम कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, बाड़मेर राजस्थान से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सुबह के वक्त, और लगातार हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमले की कोशिश की, आकाश में इसे नष्ट कर दिया गया है। रंजन दवे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का एक बार फिर से रुख करते हैं। रंजन जी, जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा है। जी देखिए, लगातार अगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बात की जाए तो तीसरे दिन भी ये जो कार्रवाई जारी है और तो से क्षेत्र के है वहाँ ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे, जिसको की भारतीय सेना ने मिली है तकरीबन। चलिए रंजन जी, तकनीकी दिक्कतें हैं कुछ, आप तक आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से संपर्क करें और विस्तार से इस पर हम बात करें कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत पर हमला कर रहा, मिसाइल हमले की कोशिश की, हालांकि हर एक हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान को मौके खाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई से पूरी तरह से दहल उठा है और पाकिस्तान की बौखलाहट है कि रिहायशी इलाकों को अब अपना निशाना बना रहा, मिसाइल अटैक की कोशिश पाकिस्तान कर रहा। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा हमला नाकाम हुआ है। राजस्थान से हम ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिएगा कि किस तरह से फतेह वन मिसाइल के टुकड़े यहां से बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आकाश में ही इसे भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। बालोतरा जिले के बयातू में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त के राजस्थान से, जहां पाकिस्तान का एक बड़ा हमला नाकाम हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बना रहा है। तो भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड भारत के हमले में तबाह हुए हैं। इसके साथ ही देखिए किस तरह से ड्रोन पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं। चौथे दिन भी शनिवार की सुबह भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले पाकिस्तान की ओर से गए। श्रीनगर, पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर भी तेज धमाके सुनाई दिए हैं। अमृतसर में भी अटैक हुआ है। और इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार की रात 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। जम्मू के अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक, लेकिन सभी जो हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं उसे नाकाम किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उधमपुर में ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है। पाक ड्रोन का मलबा यहां पर मिला है। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम कर दिया है। तस्वीरें ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके पर पाकिस्तान ने हमला किया है। तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम किया। उधमपुर में ड्रोन का मलबा मिला है। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारतीय सेना ने इसे बरामद कर लिया है। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने हमला किया है। आप तस्वीरें देखिए, पाक ने ड्रोन हमला किया भारत पर, जिसे मार गिराया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। तो पाक की नापाक हरकतें लगातार जारी है। भारत पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से। 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ पाक ड्रोन का मलबा बरामद किया गया, तो दूसरी तरफ श्रीनगर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां रिहायशी इलाके को अब पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान की ओर से 26 शहरों पर हमला किया गया। ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, मिसाइल से हमला करने की कोशिश हुई, सभी हमले नाकाम हुए हैं।
और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, और इन सब के बीच देखिए पाकिस्तान को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तानी चौकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाक के आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया। वहीं भारत ने 4 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी है। पाक आर्मी का यह कहना है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ है। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह हो गया। पाक के एयरबेस भी ध्वस्त कर दिए गए। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। भारत ने 4 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं। पाक आर्मी का यह कहना है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। भारत ने पाकिस्तानी चौकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाक के लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया है और भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तानी लॉन्च पैड की तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी ओर पाक के एयरबेस को भी ध्वस्त कर दिया गया है। भारत ने 4 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास ये धमाका हुआ है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ है। एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारत ने 4 एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है। तो ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि किस तरह से पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी है। भारत ने पाकिस्तानी चौकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाक के लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के पास धमाका हुआ है। चक्रवाल के मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है, जिसमें पाक के एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो ये 2 तस्वीरें और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 शहरों में जोरदार धमाका हुआ। रावलपिंडी, लाहौर में धमाके हुए। इस्लामाबाद नूर खान बेस में भी धमाके हुए हैं। पाक एयर स्पेस बंद कर दिया गया। सभी प्रकार की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें, तस्वीरें लगातार अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पास गया हुआ तो जब जाकर बताया ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज चावड़ा है और हम क्या देखा आपने? क्षेत्रपाल कॉलोनी में हम ऊपर बैठे थे। तो ऊपर से रात को 12:10 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, क्षेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। देखिए, ये आप सुन पा रहे थे, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं और उन्होंने ये जानकारी दी कि रात लगभग 12:15 पर उन्हें आकाश में एक लाइट दिखाई दी और इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और ये मिसाइल के टुकड़े खेत में मिले हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से भारत पर मिसाइल हमले की ये नापाक कोशिश रही और इस हमले को भारत ने नाकाम कर दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब दूसरी ओर नागरिक क्षेत्रों को निशाना पाकिस्तान अब लगातार बना रहा है। तो पाकिस्तान का एक बड़ा हमला नाकाम हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों को आप सुन पा रहे थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि रात करीब 12:15 पर उन्हें आकाश में एक लाइट दिखाई दी और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ समझ नहीं आया उन्हें और इसके बाद खेत में यह मिसाइल का टुकड़ा यहाँ से बरामद किया गया। तो इधर बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा बरामद किया गया है। तो पाकिस्तान के हर एक हमले का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की सेना लगातार मुस्तैदी से पाकिस्तान के हर एक हमले का जवाब दे रही है।
तो ये तस्वीरें आप देखें और ये हमलों की तस्वीरें, जोरदार धमाके की आवाज़ आपको सुनाई देंगी इन तस्वीरों में। और ये सिरसा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जितने भी ड्रोन से हमले की कोशिश भारत की ओर से, वो सारे हमले नाकाम हो रहे हैं। अब ये सिरसा की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से भारत के अनेक शहरों को टारगेट किया गया और अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल में LOC पे जो शेलिंग की जा रही है, जो शेलिंग के दौरान जो एक शेल है वो एक ऐसे स्थल पर गिरा कि जहां पर स्कूल के जो बच्चे थे वहां पर थे, चर्च के पास वो गिरा, जिसमें कि वो बच्चे भी उन्होंने भी अपनी जानें गंवा दी और उनके जो पेरेंट्स थे वो घायल हो गए। – 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और वो टर्की के ड्रोन्स थे, लेकिन टर्की किसी भी तरीके से डायरेक्ट अपना जो इंटरवेंशन है वो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में करने से बचेगा, क्योंकि टर्की इस बात को जानता है कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है और टर्की NATO का सदस्य भी है। तो ये सिरसा की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जानकारी निकल कर सामने आई कि लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए और सभी जो ड्रोन हमले थे वो पूरी तरह से नाकाम हुए। मिसाइल हमले को भी भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति और इस दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर हमले किए जा रहे हैं। और ये हमले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। तो एक तरफ भारत पर हमला, पाकिस्तान का मिसाइल अटैक जिसे नाकाम कर दिया गया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के 4 शहरों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। लगातार अब रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की नापाक करतूतें हैं कि अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना पाकिस्तान बना रहा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से जम्मू की ये तस्वीरें हैं जहां पर हमले में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर शनिवार की रात लगातार पाकिस्तान की ओर से 26 स्थानों पर हमला किया गया। भारत ने जवाबी हमले में कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। ड्रोन हमले नाकाम हुए। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर जमकर तबाही मचाई। तो वहीं फतेह वन से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। तो दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। शुक्रवार की शाम पाकिस्तान ने भारत के 26 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतेह वन मिसाइल दागी गई। तो शुक्रवार को ड्रोन और मिसाइल हमलों का भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। तो भारत ने राजधानी इस्लामाबाद के करीब स्थित कुल 4 एयरबेस पर मिसाइलें दागी, तबाही मचा दी। देर रात पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने यह कहा कि भारत ने अपने विमानों के जरिए हवा में सतह पर मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी खबर। और ये देखिए किस तरह से अब जम्मू की ये तस्वीरें वहां तक पहुंचा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान के हमले के बाद तस्वीरें यहां पर बदली हुई है। नुकसान यहां पर
हुआ है। अखनूर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आप तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।